हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट। आज हमने 10th की आज एक वीडियो मैथ्स की देनी है। तो मैथ्स की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी का सूरज जोशी क्लासेस पे वेलकम। जो भी स्टूडेंट कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी, तो मेरा फोन नंबर ये है, आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने पॉलिनोमियल पढ़ना है कि पॉलिनोमियल होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन। बच्चों, अगर आपका बेसिक क्लियर हो गया तो भी पॉलिनोमियल ज्यादा कठिन नहीं है। किसी भी चीज को करने से पहले हमें ये तो पता हो कि है क्या हो। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल। बच्चों, इसका इसको हिंदी में बोला जाता है बहुपद। बहुपद आपने हिंदी में पढ़ा होगा, एक वचन और बहुवचन। वो वाला बहुवचन मतलब बहुत, क्या बहुत पद। पद मतलब क्या हुआ, टर्म्स, मतलब जिसके एक से ज्यादा टुकड़े हो। क्या एस बहुपद मतलब जिसका एक से ज्यादा टुकड़े हो। फॉर एग्जाम्पल 3x प्लस 4। देखो, एक टुकड़ा ये है, एक टुकड़ा ये, मतलब दो टुकड़े हो गए ना, एक से ज्यादा टुकड़ा, वो क्या कह रहा है, पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब समझ जाओगे, पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जिसमें दो टुकड़े होते हैं, दो या दो से ज्यादा। मतलब टुकड़े कौन करेगा, या तो प्लस करेगा या माइनस करेगा। अगर मैं आपसे पूछूं क्या 4x इज पॉलिनोमियल, बताओ नहीं। क्यों, इसमें ना तो प्लस है ना तो माइनस, ये एक ही टर्म तो है। तो एक से ज्यादा वाले वेरिएबल को क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। ये नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं 7, क्या ये पॉलिनोमियल है, नहीं है। अब अगर 3x प्लस 2, क्या ये पॉलिनोमियल है। 4x प्लस 6y प्लस 2, बट क्या ये है, नहीं है। तो 4x 6y और 2, एक से ज्यादा टुकड़े हैं, एक ये है एक ये। तो इस टाइप के जो टर्म्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, पॉलिनोमियल। क्या आपको आ गई, ऐसा टर्म जिसे हम क्या बोलते हैं, एक से ज्यादा क्या उसमें टुकड़े। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद हम समझते हैं कि बच्चों पॉलिनोमियल में जो दूसरी चीज पता हो करनी पड़ती है वो होती है कांस्टेंट। बच्चों, हमारे हमारे कुछ दोस्त होते हैं, एक एग्जांपल से समझाते हैं कि कांस्टेंट किसे बोला जाता है। हमारे एग्जांपल्स होते हैं, हमारे सारे फ्रेंड। कुछ फ्रेंड क्या होते हैं, बहुत क्या कि जो फिक्स होते हैं, अपने घनिष्ठ फ्रेंड, जैसे मेरे फ्रेंड, आपके फ्रेंड, वो सब फिक्स है ना, और तो कोई नहीं है, कुछ ही अच्छे फ्रेंड होते हैं। तो बच्चों, ऐसे जो कभी बदलते नहीं है, ऐसे पॉलिनोमियल में भी कुछ ऐसे दोस्त होते हैं, कुछ ऐसे टर्म होते हैं जो कभी नहीं बदलते। फॉर एग्जाम्पल, आप कांस्टेंट बोलेंगे किसको, 3x प्लस 4y प्लस 2। यहां कांस्टेंट क्या है, देखो 3 4 2। देखो 3, पिथौरागढ़ में भी 3 3 होगा, दिल्ली चले जाओ 3 3 रहेगा, अमेरिका चले जाओ फिर भी क्या होगा, 3 होगा। ये 4, अगर पिथौरागढ़ में अगर इसको 4 बोलते हैं तो दिल्ली में भी 4 बोलते होंगे, या कहीं और चले जाओ तो वहां भी 4 बोलते हैं। फिर 2, ये भी 2 है। आगे आपको पहचान जाओगे कि भाई क्या कहते हैं, कांस्टेंट किसको बोलते हैं। अब मुझे बताओ 4x प्लस 2, इसमें क्या क्या कांस्टेंट है, 2 और, ठीक है ना, ये कांस्टेंट है। क्या आप पहचान जाओगे। अब बच्चों, अब कुछ फ्रेंड हमारे भी, अब दूसरी बात आती है कि आपको पता चल गया कि किस किस की जरूरत होती है पॉलिनोमियल में। एक तो पहचानना कि कितने वेरिएबल होता है, एक से ज्यादा टुकड़े। फिर उसके बाद पता करा हमने कांस्टेंट किसको बोलते हैं। अब दोस्तों, अब हमारे जो कोई दोस्त ऐसे भी तो होते हैं जो बदल जाते हैं वक्त के तौर पे। जैसे
स्कूल लाइफ पे 12th तक कोई और हो गया, 12th के बाद कोई और फ्रेंड हो गया, कुछ ऐसे लोग भी तो होते हैं। ऐसे ही बच्चों आपके होते हैं, तो ऐसे पॉलिनोमियल के होते हैं। पॉलिनोमियल में ऐसे कौन से दोस्त हैं जो वक्त के साथ बदल जाते हैं? वो उनको बोलते हैं बच्चों वेरिएबल। क्या बोला जाता है? वेरिएबल। 4x प्लस 3y प्लस बच्चों ये अभी मैं एक्स स्क्वायर लिख रहा हूं, हो सकता है कोई इसको वाई स्क्वायर भी तो लिखे, हो सकता है इसको कोई जेड स्क्वायर भी लिखे। ये एक्स वाई जेड ये वेरिएबल होता है, ये वक्त के साथ बदलते रहते हैं, ये वक्त के साथ बदलते रहते हैं। जो वक्त के साथ बदलते हैं उनको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। बहुत लोगों की अलग अलग डेफिनेशन है इसको समझने की। हाँ वो भी गलत नहीं है, लेकिन ये समझने का आपको आइडिया दिया कि जो वक्त के साथ बदलते हैं वो वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल कौन कौन हो सकते हैं? या तो एक्स, या तो वाई, या तो जेड, या कोई और चीज। तो बच्चों एक बात और नोट करनी है आपने पॉलिनोमियल में। बच्चों पॉलिनोमियल में या तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा या वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग ये इसकी फॉर्म होती है। पॉलिनोमियल की फॉर्म क्या होती है? इंक्रीजिंग ऑर्डर से बढ़ना या डिक्रीजिंग ऑर्डर से आगे बढ़ना। क्या आपको आ गया? पॉलिनोमियल के लिए क्या क्या जरूरत पड़ती है, किस किस टर्म की जरूरत पड़ती है? बच्चों पहले तो हमें पता होना चाहिए पॉलिनोमियल में प्लस एंड माइनस नहीं होगा तो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगी। हाँ प्लस एंड माइनस है देन इट इज नोन एज पॉलिनोमियल। फिर उसके बाद पता भी तो होना चाहिए कि इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट किसको बोला जाता है? जो नंबर होंगे। और वेरिएबल किसको बोला जाता है? एक्स स्क्वायर एक्स, वाई स्क्वायर वाई, जेड स्क्वायर जेड। क्या आपको आ गया? ये पॉलिनोमियल। और मैंने बोला कि पॉलिनोमियल को फॉर्म क्या होती है? या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। क्या आपको इतना आ गया? अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, पहले मैं पॉलिनोमियल की डेफिनेशन दिखाता हूं, उसके बाद टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन इस फॉर्म पे, अ पॉलिनोमियल इज वन वेरिएबल x इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। ये पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म है बच्चों। 90% 10th के बच्चों को पता ही नहीं होता है कि जनरल फॉर्म होती क्या। बस बेस पता ही नहीं रहता कि वहां वो करते जाते हैं, यार फैक्टर करते हैं, हाँ फैक्टर कर देते हैं, एक्स एक्स के हैं, हाँ डिवाइड करना है, हाँ, लेकिन उन्हें यही नहीं पता होता कि फॉर्म होती क्या है। तो बच्चों क्या होती है फॉर्म? ये इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, n n-1 n-2 डैश 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 लास्ट 0, n n-1 n-2 डैश 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 लास्ट 0। ये इसकी अलजेब्रिक फॉर्म है। इसमें n क्या है? n-1 n-2 डैश डैश डैश, ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। इस n की जगह क्या हो सकता है? 1। इस n की जगह क्या हो सकता है? 2। नंबर 2 एक बार फिर a1 a0 a1 a2 a3 ये सब क्या है? जो कांस्टेंट है, जो एक जैसे रहते हैं हमेशा। एक बात याद रखना बच्चों, पॉलिनोमियल में हमेशा पॉलिनोमियल की जो पावर होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। ये याद रख लेना। आप पॉलिनोमियल पढ़ते हैं तो ये याद रखना कि पॉलिनोमियल की पावर हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ठीक है ना, इतना आ गया। अब बच्चों पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कि भाई होते कितने प्रकार के हैं पॉलिनोमियल? 6 टाइप्स के। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है ना, लीनियर, क्वाड्रेटिक, ट्राई और बाई क्वाड्रेटिक, जीरो क्वाड्रेटिक और कांस्टेंट। बच्चों ये आ गया कितने? 6 टाइप के हैं, कांस्टेंट, जीरो, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक। अब बच्चों ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते क्या है?
ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें केवल और केवल क्या हो, कांस्टेंट नंबर हो, केवल और केवल क्या हो, कांस्टेंट। 3, 5, 7, 9 ये सब क्या कहलाए, कांस्टेंट वेरिएबल। फिर बच्चों जीरो वेरिएबल, ऐसा वेरिएबल जिसमें जीरो के अलावा कुछ भी ना हो, जैसे 3x इंटू जीरो, इट इज नोन एज जीरो पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी पावर केवल और केवल एक हो, हाईएस्ट पावर कितनी हो, एक। जैसे अब भाई मैंने बोला ना कि जैसे एग्जांपल 3x प्लस 5, अब मैंने बोला अगर एक टुकड़ा नहीं होगा तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगी, लेकिन पावर कितनी है x की, 1, हाईएस्ट पावर, तो ये क्या कहलाएगी, लीनियर। क्वाड्रेटिक जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो बच्चों, 2, तो कितना, इसकी जगह कितना रख दोगे आप, 2, हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। क्यूबिक जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो, 3। बाई क्वाड्रेटिक जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो, 4। आपको आ गया पॉलिनोमियल का, कि भाई पॉलिनोमियल में हमें कांस्टेंट पता होना चाहिए, वेरिएबल पता होना चाहिए, और कांस्टेंट वेरिएबल पता हो फिर टाइप्स पता होना चाहिए। कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कांस्टेंट जिसमें केवल और कांस्टेंट हो, फिर जीरो जिसमें कुछ ना हो, लीनियर जिसकी पावर हाईएस्ट 1 हो, क्वाड्रेटिक जिसकी 2 पावर हो, क्यूबिक जिसकी हाईएस्ट पावर 3 हो, बाई क्वाड्रेटिक जिसकी हाईएस्ट पावर 4 हो। क्या आपको आ गया? आगे हम इसके क्वेश्चन करेंगे, लेकिन ये समझेंगे तो क्वेश्चन बढ़ेगा आगे। आई होप आप इस चैनल को आगे को ले जाएंगे, सब्सक्राइबर करवाएंगे, लाइक करवाएंगे। आप सूरज जोशी क्लासेस को ऐसे ही जैसे आप ले जा रहे हैं ऐसे ही